नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं हर्षिता सिंह। बिहार में लोकसभा चुनाव सर पर है। सभी पार्टियां अपनी अपनी तैयारी में लगी हुई है लोकसभा चुनाव को लेकर के, लेकिन इन सब के बीच चर्चा उन छोटी पार्टियों की हो रही है जो बिहार की राजनीति में सक्रिय तो हैं, काफी सक्रिय हैं, लेकिन फिलहाल उनकी हालत जो है वो ना घर के ना घाट के वाली होती हुई दिख रही है। कभी इधर तो कभी उधर की स्थिति में नजर आ रहे हैं। उन छोटी पार्टियों में बड़ा नाम पप्पू यादव, मुकेश सहनी का है, जो कि सियासी मित्र की तलाश में दिख रहे हैं। बिहार में छोटे दल असमंजस में है कि वो अपने सियासी मित्र को किसे सियासी मित्र बनाए, ये तय नहीं कर पा रहे हैं। इंडिया या फिर एनडीए के बीच उलझे पड़े हैं। वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी लगातार फील्डिंग कर रहे हैं। पप्पू यादव भी कहीं से भाव मिलने की उम्मीद लगाए बैठे हैं। वहीं बहुजन समाज पार्टी पैर जमाने के जुगाड़ में है। छोटी राजनीतिक पार्टियां अपने सियासी मित्र को लेकर के पत्ते नहीं खोल रही है कि किसके पार्टी में जाएंगे। कुछ दिन पहले तक आप देखिए कि वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे जल्द ही वो एनडीए का हिस्सा बनेंगे, लेकिन तभी सहनी के तेवर बदले बदले नजर आए और सहनी बीजेपी से बागी दिखाई दिए और निकल गए अपने करोड़ों वाले रथ से बिहार की यात्रा पर अपनी जमीन तलाशने। वीआईपी के प्रमुख मुकेश सहनी 101 दिनों की संकल्प यात्रा के जरिए अपने वोट बैंक को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, कड़ी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन कहीं से बुलावा नहीं आ रहा है। ना बीजेपी भाव दे रही है, ना महागठबंधन में लोग बुला रहे हैं। कहीं से भी मुकेश सहनी मजबूत स्थिति में नजर नहीं आ रहे हैं। ये एक वजह मानी जा रही है कि किसी भी पार्टी की तरफ से, किसी भी गठबंधन की तरफ से मुकेश सहनी को 2024 के लिए बुलावा नहीं मिल रहा है। अब देखिए, वीआईपी जो है वो निषाद के आरक्षण की लड़ाई लड़ रही है और यही मुद्दा है जो गठबंधन भी वो आगे चल के अपना जो गठबंधन है वो इसी मुद्दे पर तय करेगी। अब मुकेश सहनी के बाद बात करेंगे पप्पू यादव की। तो बिहार में आंधी तूफान हो या फिर बाढ़ हो, जहां प्रमुख पप्पू यादव गरीबों की लड़ाई में सबसे आगे दिखाई देते हैं, लोगों को मदद पहुंचाने में भी सबसे आगे पप्पू यादव रहते हैं। लेकिन अफसोस कि बिहार की जनता का साथ तब भी इन्हें नहीं मिल पाता है। पूर्व सांसद पप्पू यादव की पार्टी जन अधिकार पार्टी स्थानीय मुद्दों के समाधान को लेकर के संघर्ष करते नजर आ रही है। वहीं बहुजन समाज पार्टी यानी कि बसपा की नजर अब भी उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्रों पर लगी है। बसपा ने अनिल कुमार को बिहार प्रभारी बनाकर के पार्टी में जान फूंकने की कोशिश के लिए रख दिया। अनिल कुमार भी बक्सर, भोजपुर, रोहतास के साथ साथ कई जिलों में बसपा को मजबूत करने में जुटे हैं। तो ये दल हालांकि किस गठबंधन के साथ लोकसभा चुनाव में उतरेंगे, इसकी तस्वीर अब तक साफ नहीं हो सकी है, लेकिन ये बिहार के जो छोटे दल हैं अब तक का इनका ये हाल है। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे पार्टी अपने दांव पेच लगा रही है। आपको बता दें कि फिलहाल मुकेश सहनी को किसी पार्टी से भाव नहीं मिल रहा है, बीजेपी भी नहीं पूछ रही है, लेकिन ऐसी संभावना जताई जा रही है कि एक सीट भी बीजेपी अगर वीआईपी को दे दे तो वीआईपी चुनाव लड़ लेगी, नहीं तो अकेले ही चुनावी मैदान में वीआईपी उतर सकती है। वहीं पप्पू यादव की बात करें हम तो पप्पू यादव के पूर्णिया से चुनाव लड़ने की संभावना जताई जा रही है और बसपा पहले दिन से अकेले चुनाव लड़ने की घोषणा कर चुकी है। अब आने वाले दिनों में क्या होगा ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन फिलहाल कुल मिलाकर के देखें तो बिहार में छोटे दल असमंजस में हैं। वो अपने सियासी दोस्त को तय नहीं कर पा रहे हैं कि इंडिया या फिर एनडीए, इन दोनों के बीच में उलझे पड़े हैं। बिहार की तमाम खबरों के लिए आप बने रहे बिहार तक के साथ।